So, hello everyone, welcome to the session guys, right? So, सारे लोग जुड़ जाओ। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन जो है ये आपका मोशन का पार्ट 3 है, जो कि मैंने बताया था गाइस, एंड आई होप ये आपका लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें अगर आपका फोकस अगर आईआईटी लेवल तक का जो फाउंडेशन में जो भी आपका हायर लेवल तक का जो क्वेश्चन आता है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँगा गाइस, राइट। तो यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड if you want to follow me on Unacademy Plus platform, so you can follow me, and code is given in the description box, and you can apply that code, and after applying you will get the 10% off on any category, right? So guys, I hope you all are good and stay home, stay healthy guys, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे कंट्री में या फिर पूरे आप ग्लोब में बोल सकते हो, पूरे ग्लोब में अभी जो है एक पेंडेमिक चल रहा है जिसका नाम है कोविड-19। तो आपको उससे क्या करना है, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। और एक ऐप आता है गाइस, आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इसको जाइए और जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन उसमें पूछेगा, ठीक है, तो जो भी दिया जाएगा वो सारा चीज़ आप फॉलो करिएगा, राइट। Right guys, everything okay? Are you able to hear me? Are you able to see me? So please write yes in the chat box guys. Everyone please write yes in the chat box. Okay, so now, okay, all right, very good. Okay, so write yes in the chat box everyone. Okay, so this is presented by me Ashish sir. You can follow me on Unacademy Plus platform also guys, and you can join my telegram group and the whatsapp group and another thing there are so मतलब जितनी भी सोशल मीडिया हैं वो सारे सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो, तो आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, राइट। तो मैंने कल बताया था कि कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो 3 इक्वेशन होते हैं गाइस, जैसे कि हम लोगों को पता है, राइट। तो 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन जो हैं वो हमारे होते हैं। तो देयर आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दोज बॉडीज विच ट्रैवल विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गाइस, राइट। तो जब कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो वहाँ पे जो है 3 मोशन ऑफ इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इक्वेशन उसका जो है मोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट, दोज इक्वेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। सो व्हाट इज बाय विच लेटर वी कैन डिनोट द इनिशियल वेलोसिटी गाइज, u, एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज द v, टाइम टेकन दैट इज द स्मॉल t, एंड एक्सीलरेशन इज a, एंड डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज द s। तो यही जो है यहाँ पे इस थ्योरी जो भी आपका 3 इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें स्मॉल u आपका किसके लिए डिनोट करेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल t टाइम टेकन, स्मॉल a एक्सीलरेशन, एंड स्मॉल s डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इसका मेथड, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जिसमें एक ग्राफिकल मेथड से भी आप इसको जो है डिराइव कर सकते हैं, दूसरा एक मेथड जो सिंपल मेथड आता है उससे भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है गाइस कि व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at होता है, और इट गिव अस द वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉडी इन द टाइम, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको हमेशा यही पता चलता है कि जो भी इससे वेलोसिटी कोई भी बॉडी जो है वो टी टाइम में जो भी वेलोसिटी जो एक्वायर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 4 चीज दिया हुआ है, एक v, u, a एंड t, और इस फॉर्मूला का यूज करके अगर वी आर हैविंग द एनी ऑफ द 3 टर्म्स,
वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ द थ्री टर्म्स जस्ट लाइक, और चौथे टर्म का अगर आपको निकालना है तो उस कंडीशन में आप इसका फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो, राइट। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो ये सारा चीज़ सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आप क्या करिए, कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो सेशन मिलने वाला है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मान लिया कि कोई कंसीडर अ बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कि कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है। अब उस बॉडी का जो है, मान लो कोई a, यहाँ पे कोई एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड सपोज इट इज सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब मान लो कि इसमें जो एसिलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, राइट। मतलब ये जो है यूनिफॉर्म एसिलरेशन के साथ बढ़ रहा है, जैसे प्रत्येक सेकंड जो है ये 2 मीटर स्क्वायर का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जो एसिलरेशन से ये आपका बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एसिलरेशन का क्या हो रहा है, ये इसका यूनिफॉर्म एसिलरेशन से ये बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। ऑलराइट गाइस, नाउ अब यहाँ पे ये बॉडी मान लो यहाँ पे पहुँच गया आफ्टर टाइम t, और इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में मान लो कितना टाइम लगा, टाइम इसको लग गया, टाइम टेकन हो गया t, टाइम टेकन इसका हो गया, टाइम टेकन इक्वल टू स्मॉल t, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? नाउ इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। अब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो यहाँ पे ये बी पॉइंट पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए से कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुँच गया, और इसका वेलोसिटी बिकम्स व्हाट गाइस, v। नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एसिलरेशन, अब डिफिनेशन ऑफ एसिलरेशन से हम लोग जानते हैं कि एसिलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ का चेंज निकालना है तो फाइनल में से जो है वो पहले का उसका माइनस कर देते हैं। तो या तो चेंज इन वेलोसिटी लिखो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी गाइस, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्सीलरेशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, और इसको u से डिनोट करेंगे, और टाइम टेकन को हम लोगों ने यहाँ पे t मान लिया है, ठीक है। अब इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये कितना हो जाएगा, at इक्वल टू, क्या मैं इसको v माइनस u लिख सकता हूँ, राइट, ऑल राइट, मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करो, u को इस साइड भेज दो, u को अगर मैं माइनस u को इस साइड भेजूंगा तो प्लस u हो जाएगा, तो क्या मैं v इक्वल टू इसको u प्लस at लिख सकता हूँ। तो यही हो गया इसका डेरिवेशन, आप ऐसे इसको डिराइव कर सकते हो, राइट। आई होप अगर समझ में आ गया तो सारे लोग थम्स अप कर दो, ठीक है, राइट, ओके। चलो, तो ये था कंप्लीट आपके लिए। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन बहुत ही सिंपल है गाइस, ये भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि आपको फर्स्ट वाला समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। फर्स्ट वाला सारे लोगों को समझ में आ गया, ओके। देख लो फर्स्ट वाला फिर से एक बार देख लो। जैसे कि इसमें क्या हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, देखो फर्स्ट वाले में क्या होता है कि ये होता है सबसे पहले इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले मैंने मान लिया कि कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड सपोज इट इज सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म एसिलरेशन। उसका जो है यूनिफॉर्म एसिलरेशन के साथ वो जो है आपका टाइम t के बाद जो है उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v। अब यहाँ पे एसिलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एसिलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई कर देंगे, तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो एसिलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, एसिलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए टी इक्वल टू v माइनस यू, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी। सो इट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन गाइज, इट विल बी द करेक्ट व्हाट, करेक्ट डेरिवेशन गाइज, राइट। चलो अब नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये हमेशा जो है हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जब होगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे,
राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले कि एक टर्म्स यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अगर आप LHS से चलते हो तो एस का मतलब यहाँ पे क्या, बाकी के पहले के बाकी सारे टर्म के बारे में आप यहाँ पे जानते होंगे। अब यहाँ पे एस का मतलब ये हुआ, ये है आपका डिस्टेंस ट्रैवल। क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल। अब आपको डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू जो है, हम लोगों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देख लो, सारा चीज आपको रिटन फॉर्म में भी दिखा हुआ है। सपोज अ बॉडी हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a फॉर टाइम t, राइट। मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो u है और उसका एक्सीलरेशन जो है वो आपका a एक्सीलरेशन के साथ t टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जा रहा है, राइट। अगर मैंने मान लिया कि उसका वो जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इस टाइम में वो इस डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, and the distance traveled by the moving body in time t can be find out by considering the average velocity। क्योंकि हम लोगों को पता है कि distance travel equal to क्या होता है, average velocity into time होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एवरेज वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी मैंने पिछले ही सेशन में बताया था गाइस कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब u प्लस v/2 कर दो तो इस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये मान लो कि इसको फर्स्ट इक्वेशन है, एवरेज वेलोसिटी आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू कितना होता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू प्लस v/2 और ये कितना है t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये है। अब इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या था कि एस इक्वल टू हमारे पास था u प्लस v/2 और यहाँ पे था मल्टीप्लीकेशन में t। आर यू गेटिंग? ओके, सो नाउ गाइस व्हाट वी कैन, अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ ये करना था हाफ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या कहीं पे भी है, तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम लोग इसके बराबर चाहें तो v के बराबर ये वैल्यू रख सकते हैं, ये आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस, अब v की जगह पे हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं u प्लस at और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, राइट। ओके, ऑलराइट गाइस, अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो 2u हो गया और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, 2u और कितना आ गया, 80 आ गया। ओके गाइस 1 मिनट, यस, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे इनटू में 2t है और यहाँ पे डिवाइड में कितना है 2, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या करो कि t को मल्टीप्लाई कर दो, t को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ut प्लस क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या है कि 2 से दोनों में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, जैसे ही अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हो तो डिवाइड करते ही ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे एस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको, अगर कोई टर्म है आपका a प्लस बी बाई सी, तो क्या मैं इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से क्या मैं इसको उसी टर्म में लिख दूँ तो कोई दिक्कत, तो क्या मैं इसको 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हमारा ये टर्म जो है ये आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सो इट विल बी द
करेक्ट डेरिवेशन गाइस, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड डेरिवेशन को भी प्रूव कर लिया कि किस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव करते हैं। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा यूज किया, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया। आई होप आप लोग सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले में क्या किया था, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने ऐसी रिलेशन लिया था, राइट। तो जहां पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे ये आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है गाइस, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल। आप इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, राइट, जैसे मैंने वो सारे को सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में जो है वो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके ही हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ये है हमारा, हमको सॉल्व जो है ये करना है। अब हमारे पास है कि इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस इज। तो ये जो है इस डिस्टेंस पे ट्रैवल होने के बाद ये इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। अब हमारे पास है क्या, हम लोगों को निकालना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर हम लोग लिखें फ्रॉम इक्वेशन, मान लो कि अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी कैन राइट हियर गाइस, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू, अभी हम लोगों ने निकाला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ओके। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ अब अगर हम लोग लिखना चाहे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसका क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हो तो इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, आर यू गेटिंग। अब नाउ अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रूफ क्या करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका यहाँ पे क्या कौन कौन सा टर्म है, v है, u है, 2 है, 2 से को छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे ये देखो v है, u है, a है और s है, v है, u है, a है और s है। क्या कहीं t है, t नहीं है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन से, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या मैं इस इक्वेशन से चाहूँ तो s निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देख लो, क्या मैं इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो अगर मैं v को अगर इधर u को इधर भेज दूँ तो क्या मैं ए टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू लिख सकता हूँ, राइट। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे t इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा, राइट। अब यहाँ पे ये हमको पता है। अब इसी t का वैल्यू जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे इसी का वैल्यू जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें रख दो t का वैल्यू, t की जगह पे। तो जब इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इंटू आ जाएगा यहाँ पे v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा हाफ a, और फिर यहाँ पे t का स्क्वायर मतलब v माइनस यू का होल स्क्वायर बाई a, राइट। तो ये जो है a और a आपका कट जाएगा, राइट। तो ये कट गया। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, भी यू, यहाँ पे कितना आ गया, भी यू, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, ओके, राइट, ओके गाइस। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड है और यहाँ पे a जो है वो नीचे है, राइट, ओके। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे देख लेना कि ये कैसे होगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग s का LCM ले लेते हैं,
तो यहाँ पे 2 और a का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और a का एलसीएम जो है वो 2a के बराबर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, ओके, एंड ये आ गया आपका v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ गया माइनस 2u भी, माइनस 2u भी, और ये 2u भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2as, ओके। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2as, तो एक तो पार्ट हमारा एक साइड का आ गया 2as, राइट, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा है, v स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस u स्क्वायर, क्योंकि 2u स्क्वायर माइनस में था, यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस v स्क्वायर को इधर भेज दें, u स्क्वायर को अगर इधर भेज दें इस साइड में, तो वही टर्म आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2as प्लस u स्क्वायर, या u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो प्लस आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, आई होप समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, राइट। तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलो, तो ये था आपका जो है थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोशन का जो होता है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर स्ट्रेट लाइन कब होता है। जब स्ट्रेट लाइन आपका जब कभी भी होगा डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इस क्लास में, इसके बाद आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। यही चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपको 11th क्लास में पढ़ना है गाइस, राइट, ओके। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ओके। तो यही सेम चीज आपको जो है, यही सेम चीज आपको पढ़ना कहाँ पे है, जब आप 11th में आओगे तो उस कंडीशन में आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ये। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब कभी भी बनता है तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मिलता है। कौन सा स्पीड मिलता है गाइस, वहाँ पे मिलेगा आपको यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी गाइस, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपको यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देख रहे हो आप स्ट्रेट लाइन जा रहा है, राइट, तो ये स्ट्रेट लाइन आपका जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या बता रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है, वो आपको स्पीड देगा, राइट, क्या देगा, स्पीड देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले सेकंड में वो जितना ट्रैवल किया उतना ही दूसरे सेकंड में भी किया होगा, तो ये लाइन जो जा रहा है, ये लाइन किस चीज़ के बारे में बताएगा, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसका जो है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि आपका लाइन अगर कर्व है तो उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब मान लो कि अभी ये कम चला, फिर इसके बाद ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो इस कंडीशन में इसका जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर ये जो है इक्वल नहीं कर रहा है, अगर ये इक्वल करता तो स्ट्रेट लाइन बनता। तो इस कंडीशन में कर्व लाइन जब कभी भी बनता है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड गाइस, राइट, ओके। नाउ स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम लोग फिर से बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आपका है क्या, ओके गाइस, नाउ एवरीथिंग इज ओके, राइट। चलो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पीड जब आपका कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये नो एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ इसका स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, राइट। तो अगर बढ़ेगा तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे, और अगर घटता है तो उसको हम लोग डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड है। तो सबसे पहला, अगर आपका इस टाइप का अगर फिगर स्पीड टाइप ग्राफ में बनता रहे तो आप यहाँ पे फिगर देखकर बोलोगे कि इसका जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स्ड है, राइट, स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे नो एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ना स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, राइट। दूसरा, उसके बाद अगर बात करते हैं
तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो होता है यहाँ पे स्पीड एट अनयूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट, राइट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट के साथ अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है, राइट, स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है यूनिफॉर्म रेट के साथ, या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, जैसे अगर प्रत्येक मीटर में जो है प्रत्येक सेकेंड जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई चीज़ बढ़ रहा है, राइट। जैसे पहले सेकंड में वो 2 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से उसका जो है गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, फिर अगले सेकंड फिर से वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दिया, फिर अगले में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, पहला तो ये हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब होगा तो ये जो होगा ये आपका क्या बताएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन बताएगा। किस चीज़ के बारे में, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, राइट, एक्सीलरेशन, राइट। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव इसका जो है ये कॉन्टिन्यूसली ये आपका बढ़ रहा है, राइट, ये आपका कम नहीं हो रहा है, ये आपका बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, राइट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 0 था पहले और ये टाइम के साथ इसका स्पीड जो है वो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल जो है वो स्पीड जो है इसका बढ़ रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे देखो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब पहले जब कुछ भी समय नहीं लगा था तो उस समय गाड़ी जो था वो स्पीड में था, राइट। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो वहाँ पे गाड़ी मान लो पहले से ही चल रहा था, राइट, और धीरे धीरे उसका स्पीड आकर यहाँ पे इतने सेकंड के बाद यहाँ पे कितने स्पीड जो हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है, राइट। तो स्पीड यहाँ पे 0 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटता है वहाँ पे वाई 0 होता है, तो स्पीड 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस कटेगा। और आपका जो है ये एक्स एक्सिस कहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस जहाँ पे कटता है वहाँ पे एक्स 0 होता है। तो जब 0 टाइम था तो स्पीड था, लेकिन जब उसका टाइम बढ़ा, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन था, रिटार्डेशन हो रहा था। इसका मतलब गाड़ी जो था वो पहले से स्पीड में था और टाइम के साथ वो गाड़ी स्लो होते जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, राइट, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गाड़ी जो है वो पहले रेस्ट में नहीं था, राइट। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 लिए, यहाँ पे भी नॉट 0 के बराबर लिए, और यहाँ भी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, राइट। तो ये सारा केसेज आपके आ सकते हैं, राइट। चलो अब इसके बाद बात करेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म रेट से भी चेंज होता है, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो उसमें कर्व जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में आपका कर्व बनता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ग्राफ आपका साइड में दिया हुआ है, अब हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। मान लिया कि हम लोगों को पता है कि v = u + at, v = u + at अगर हमारे पास हो तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट था ए से बी पर ट्रैवल किया, उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा, इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, और फाइनल वेलोसिटी उसका कितना बी पे पहुंचा, तो उसका मान लो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी जो लगा वो उसका फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद जो है वो v हो गया। तो यही यहाँ पे है कि कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे ये जो है हम लोगों ने इस बॉडी का, मान लो कि कोई एक बॉडी है, कोई एक मोहन नाम का लड़का है, कोई स्टूडेंट है, प्यारा सा छोटा सा छुटकू सा बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी u = क्या है, u = OA है, राइट। u = OA हो गया, v = कितना हो गया, BC, और OC = अगर हम लोग बात करेंगे तो ये T आ जाएगा। अब अगर हमसे पूछे कि क्या मैं इसको BC को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ, BC = अगर मैं इसको BD + DC लिख दूँ तो कोई दिक्कत, BD + CD लिख दूँ तो कोई दिक्कत, BD + CD या फिर DC। अब BD कितना है, BC कितना है, तो BC जो है गाइस आप यहाँ पे सिंपली बोल देना, ठीक है। तो BC जो है वो एक्चुअल में हमारे पास दिया हुआ है, टोटल जो है वो है हमारे पास V। अब ये कितना है BD तो हमको पता है नहीं, BD हमें पता नहीं है।
अब यहाँ पे CD कितना दिया हुआ है, CD मतलब ये वाला डिस्टेंस। अब ये CD इस OA के बराबर है। तो अगर कोई बोले कि CD और OA, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि OA के बराबर है। तो जब OA के बराबर है CD, एक मिनट, राइट, तो यहाँ पे आप इसके बराबर CD भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि जो डिस्टेंस आप यहाँ पे फिर से देख लेना अच्छे से कि ये जो होगा आपका CD के बराबर होगा। अब जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस तो यहाँ भी होगा, राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? नाउ तो यहाँ पे CD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं U। अब यहाँ पे अब हमको निकालना है BD। BD हम लोग कैसे निकालेंगे? तो BD निकालने के लिए हमको सिर्फ ये लाइन पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो इसके लिए BD, और आपको पता है कि BD जब कभी भी देता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या देता है, आपको एक्सीलरेशन देता है, राइट। तो एक्सीलरेशन इसमें ध्यान रखना। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, BD को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, tan थीटा से निकाल सकते हैं। और tan थीटा इस लाइन का क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होता है। और स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जिस लाइन का अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या देता है, वो आपका देता है एक्सीलरेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, इसको A से लिख देते हैं, राइट। ओके, ऑल राइट गाइज, ऑल राइट एवरीवन। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, अब यहाँ पे ये जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, ये आपका अगर थीटा है तो यहाँ पे ये स्लोप इसका क्या आ जाएगा, tan थीटा होगा। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग A लिख सकते हैं। अब जब tan थीटा इक्वल टू A हो गया तो tan थीटा इक्वल टू हम लोगों को पता है कि टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये जो होगा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर टू tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD बाई ये जो होगा AD के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आई होप आप लोगों को मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देख लो, आई होप सारे लोगों को दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा होगा तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर ही बना देते हैं, ओके। चलो राइट, अब ये जो tan थीटा है आपका, अगर tan थीटा को अगर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर BD बाई AD गाइस, राइट, AD बाई A, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BD, सो वी डोंट नो द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BD गाइस, तो हम लोगों को पता नहीं है, राइट। और दूसरा में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और ये जो AD जो है, ये AD कौन सा है, AD ये वाला लाइन है, राइट। AD कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। तो अगर AD ये वाला लाइन है तो आपका ये OC के बराबर है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि AD जो है वो आपका OC के बराबर है। तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो BD इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो BD बाई AD इज इक्वल टू T, राइट। और AD का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कि AD जो है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, ओके। यहाँ पे देखो कैसे होगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे BD था और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा T और यहाँ पे हो जाएगा A। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो BD इक्वल टू ये जो टर्म है BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो 80। ये सॉल्यूशन, ये सॉल्व करने के बाद BD इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 80। अब BD इज इक्वल टू 80 तो आ गया, अब इस BD का इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, U प्लस 80, राइट। तो ये तो BD का वैल्यू 80 था, तो इसको अरेंज कर दिए, तो यहाँ पे यही हो गया इसका ग्राफिकल डेरिवेशन, राइट। तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इस BD का निकालना है। तो BD यहाँ पे BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD इक्वल टू हम लोग इसको क्या, BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू BD प्लस CD लिख सकते हैं। अब BC जो है टोटल V है और CD जो है वो U है। अब यहाँ पे BD का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि BD इज इक्वल टू क्या कर लोगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि BD जो होता है, BD का रिलेशन कैसे पता चल सकता है, अगर हम लोग इसका, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे थीटा ले लेते हैं तो इससे रिलेशन हमको पता चल जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं,
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बी डी है और बेस हमको पता है कि ये टी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे और दूसरा चीज़ tan थीटा, अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग निकालते हैं तो वो स्लोप होता है। कोई भी लाइन का अगर हम लोग tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर निकालते हैं तो वो स्लोप होता है उस लाइन का। अब यहाँ पे वो उस लाइन का स्लोप हो गया, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू ए, वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी, मैंने पहले ही बताया था कि स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या बताएगा, हमेशा एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो tan थीटा इक्वल टू एक्सीलरेशन हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब किस ट्रायंगल के बारे में बात करें हम लोग, बी डी ए। कौन से ट्रायंगल, BDA के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो BDA में अगर हम लोग चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे है आपका BD और बेस की जगह पे है AD। तो यहाँ पे आप लिख दोगे BD बाई AD इक्वल टू A। अब यहाँ पे AD का वैल्यू कितना है, जितना OC का वैल्यू होगा, तो OC तो T के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग T ले लेंगे, तो BD बाई T। तो BD बाई T हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका 80 के बराबर आ जाएगा। तो 80 के बराबर आ गया। अब इसी 80 का BD इक्वल टू 80 आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, तो ये आपका डिराइव हो गया, राइट। ओके, आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सेकेंड जो है डेरिवेशन, उसकी तरफ चलते हैं। तो सेकेंड जो डेरिवेशन है, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू डिराइव एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई द ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफिकल मेथड से इसको क्या करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले वही फिगर सेम रहेगा तीनों में। आपको क्या करना है, पहले में ये वाला का यूज करके हम लोग निकाल लिए, सिर्फ BC का यूज करके, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है वो देखोगे। सबसे पहले दूसरा में हमको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, राइट, सॉरी गाइस। अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ OABC निकालेंगे, OABC, राइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ OABC जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों का एरिया का सम कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि मैंने मान लिया कि कोई एक बॉडी जो है वो एस डिस्टेंस t टाइम में ट्रैवल करता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है, यहाँ पे बोला भी गया है कि ये AB इस लाइन के द्वारा यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। टाइम जो है अगर हम लोग अलोंग OC एक्सिस लेते हैं, अलोंग OC एक्सिस, सो विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फिगर OABC। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है, पहले ही क्वेश्चन में आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपको निकालना है तो टोटल एरिया आपको क्या निकालना होगा, OABC का निकालना होगा। तो OABC का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC, और यहाँ पे OABC जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, राइट। ओके गाइस, नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसका एरिया निकालते हो इस एरिया का, तो यहाँ पे AD एंड DC, तो डिस्टेंस ट्रैवल तो हम लोग हमेशा एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है OACD, राइट। OACD जो है वो आपका, OADC जो है वो आपका रेक्टेंगल है। अब जब रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल का हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं, तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा ये क्या आ जाएगा, UT आ जाएगा, U इंटू T, राइट, प्लस अब यहाँ पे हाफ इंटू एरिया ऑफ, हाफ इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को पता है गाइस कि ये क्या होता है, ये हाफ इंटू रेक्टेंगल ऑफ क्या हो जाएगा, AEBD जो हैगा उसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कंप्लीट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वाला जो है ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। अगर इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसमें क्या करना है, आपको इस रेक्टेंगल का एरिया का हाफ कर देना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, ए ई बी टी। ओके, सो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यू टी, और यहाँ पे हाफ तो है ही दिया हुआ, इनटू वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो यहाँ पे ये टोटल देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, भी है। अब यहाँ पे अगर ये वाला डिस्टेंस बी डी निकालने के लिए, या फिर इसके लिए बोलो, तो अगर इस भी का डिस्टेंस है टोटल भी है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है u, तो क्या हम लोग इसको v माइनस यू लिख सकते हैं, v माइनस यू, राइट, और ये तो t हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, v माइनस यू इंटू कितना हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे आ जाएगा t, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज, व्हाट आई एम सेइंग? ओके ओके, ऑल राइट गाइज, ओके। नाउ अब यहाँ पे देख लो, ये बहुत ही सिंपल है। ओके गाइज, ऑल राइट, ओके, चलो, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी आ गया। अब इसका जो है, इसका हाफ मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ए डी जो है वो आपका टी आ गया था, तो v माइनस यू कितना आ गया, ये जो टी तो आ गया, और दूसरा जो है आप यहाँ पे v माइनस यू जो है, आप इसको सिंपली भी बोल सकते हो कि ये एक्सीलरेशन के बराबर होगा या at के बराबर होगा। तो v माइनस यू जो है, आप फर्स्ट इक्वेशन से अगर चलते हो तो v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस at था। अब यहाँ पे v माइनस यू अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके बराबर होगा, at के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ इंटू at इंटू टी, तो at इंटू टी आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो ग्राफिकल डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, सॉरी गाइस, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपका मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे टू डिराइव द v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सॉरी गाइस, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ गई थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो गाइस बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसको ग्राफिकल मेथड से हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें भी हमको डिस्टेंस ट्रैवल के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जो है, तो वी हैव जस्ट बीन द डिस्टेंस ट्रैवल इज बाय द बॉडी इन द टाइम t एंड गिवन बाय द एरिया ऑफ फिगर। तो यहाँ पे OABC जो कि एक ट्रेपीजियम है, तो उसका एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो है टोटल, ये जो टोटल जो एरिया जो यहाँ पे बनेगा, ये टोटल एरिया, यही आपका क्या इस इक्वेशन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, राइट। अब यहाँ पे देखना गाइस, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखना गाइस क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ओके, ऑल राइट, ठीक है, राइट गाइस, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे देख लो, ये क्या आ जाएगा, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में अगर बात करो, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इसको सम ऑफ द पैरेलल साइड भी निकाल सकते हो, इनटू हाइट निकाल दो, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल। इस मेथड से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको दोनों ट्रायंगल का और इसका एरिया निकाल लो, राइट। तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर लेना, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डायरेक्टली अगर आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाते हो तो ट्रेपीजियम का आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। 1 मिनट बस, इसको जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए बी सी जो है, ये ओ ए बी सी, इसका टोटल एरिया आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल एस है, राइट, ओके, एस है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालोगे तो उसी तरीके से कितना हो जाएगा, यू टी आ जाएगा, ओके, यू टी आ जाएगा। एंड प्लस में अगर आप एरिया ऑफ ए बी डी निकालोगे, इसका ए बी डी का एरिया, तो इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा, बेस इसका है ए डी, राइट, ओके, ए डी है। और फिर हाइट यहाँ पे कितना है, हाइट इसका बी डी है, उसी तरीके से निकाल लो, राइट। तो एस इक्वल टू आपका आ जाएगा यू टी प्लस यहाँ पे जो है हाफ ए टी स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने निकाला था। तो इससे जो है यहाँ पे देखो टी प्रेजेंट है और इसमें टी नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ से टी को एक्सक्लूड करना होगा। अदरवाइज ये देखो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा गाइस, राइट। ऐसे आप इस यहाँ पे भी क्या करोगे कि भी ए इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा था कि ए माइनस ए इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है ए का वैल्यू क्या है कि भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या था, भी माइनस यू बाई टी। अब टी इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी माइनस यू बाई ए, राइट। अब इसका वैल्यू यहाँ पे कर लो, इसका वैल्यू पुट कर लेना, आ जाएगा। तो u इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू बाई ए, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/2। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए के जगह पे ए तो है ही, यहाँ पे लिख देंगे भी माइनस यू बाई कितना आ जाएगा, ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसी को क्या करना है, आपको आगे भी सॉल्व कर देना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन भी जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब इसको इरेज कर देते हैं, ये इसका कोई ज़रूरत भी नहीं था, राइट। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आखिर मैंने भी बाई यू बाई ए आखिर कहाँ से रखा, तो ये मैं टी के बराबर रखा हूँ, ठीक है। अब इसके बराबर अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये देख लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे अंदर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कितना आ जाएगा, ये टर्म आपका आ जाएगा किसके बराबर, एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू भी माइनस यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो टर्म है आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पे है ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा भी माइनस यू का होल स्क्वायर, राइट, भी माइनस यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, ऑल राइट गाइस। नाउ अब यहाँ पे आप इसका अगर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 2a, और यहाँ पे आ जाएगा 2u भी माइनस यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2u भी, तो ऐसे कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपका आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2as आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ओके ओके, ऑल राइट। तो ये 2as आ गया। अब 2as आ गया, और यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद यहाँ भी आपका 2u स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा भी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। जब यू स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो भी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला टर्म डेराइव हो गया। तो ये तो एक मेथड था जिससे आप कर सकते थे, लेकिन इससे भी सिंपल डायरेक्टली आप, जब हमको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो उससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ओ ए बी सी।
तो हम लोग जानते हैं डायरेक्टली इसका जो है इसका एरिया हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। अब पैरेलल साइड का बात करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, BC प्लस OA, तो BC प्लस OA जो होगा उसको जोड़ेंगे BC प्लस OA, राइट। और हाइट के बारे में बात करेंगे तो हाइट इसका कितना हो गया, OC, राइट। अब BC प्लस OA जो है, BC किसके बराबर आ गया, BC जो है वो किसके बराबर है, BC जो है वो आपका V के बराबर है। OA किसके बराबर है, 1 मिनट गाइस, OA जो है वो आपका किसके बराबर है, OA जो है U के बराबर है, और यहाँ पे ये जो है OC जो है वो T के बराबर है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे T का वैल्यू हम लोगों को निकालना ही नहीं है, ये S के बराबर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। अब यहाँ पे जो है S इक्वल टू, अब यहाँ पे T को हमको हटाना है, तो T का वैल्यू अभी मैंने बताया था कि अगर T का वैल्यू जो होता है वो आपका आता है V माइनस U बाई ए, ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देना, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया V प्लस U, और यहाँ पे आ गया T का वैल्यू V माइनस U बाई ए, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या था, इसका डिवाइड में भी यहाँ पे 2 होगा, राइट, 2 छूट गया था, आप इसको कर लेना 2, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो टर्म है S इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गाइस, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2a, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो ये भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ नॉमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्योंकि अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से अगर मोशन में जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, हमेशा आपको 0 लेना है। दूसरा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में था और वो एट लास्ट स्टॉप हो गया, रुक गया, तो उस कंडीशन में भी 0 लेना है। अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर आपका चल रहा है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इसको आप पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्कूटर इक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, राइट। अब एक स्कूटर है, उसका यहाँ पे क्या बोला गया कि स्कूटर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में ट्रैवल करता है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद, राइट। तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर, स्कूटर का एक्सीलरेशन क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो ये जो है, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक स्कूटर स्टार्ट हुआ तो ये स्टॉप से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब पहले तो चल नहीं रहा होगा, तो इस कंडीशन में u का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, राइट, क्योंकि जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, u जो है फाइनल वेलोसिटी जो v है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 36 किलोमीटर पर आवर्स, राइट, 36 किलोमीटर पर आवर्स, ओके, एंड टाइम इज द 10 सेकेंड गाइस, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल, बट यहाँ पे ये जो भी जो दिया हुआ है, ये जो भी है, राइट। सो ये जो भी है आप डेफिनेटली यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल सकते हो, ये भी वाला जो टर्म है, ये भी वाला टर्म, ठीक है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका सेकेंड में है। तो या तो इसको पर आवर में कन्वर्ट कर दो या तो फिर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर किलोमीटर पर आवर्स है, अगर उसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, ओके। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, लिसन वंस अगेन। अगर आपका कोई भी यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये जो है कैलकुलेशन करने के बाद उतना ही आता है 5/18। जैसे कि अगर आप इसको 1000 लिख लो और फिर यहाँ पे 3600 सेकेंड होता है, ये मीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इसको कैंसिल करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5/18 5/18 आ गया, फिर 2 से इसको काटोगे तो वही आ गया। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। और अगर उल्टा करना हो मीटर पर सेकेंड से, अगर आपका किस में जाना है मीटर पर सेकेंड से, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई विद द 18/5, राइट। तो ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन जो है बहुत ही विद इन 5 to 10 सेकेंड आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं गाइस, राइट। ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके ओके एवरीवन, थैंक यू। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओके तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको देख लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन दिया हुआ है। तो क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होने वाला है। तो आई होप गाइस सारे लोगों को समझ में आ गया। तो कल का सेशन और भी मज़ेदार होने वाला है। तो जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं और घर पे जाइएगा, और घर पे सारे लोग तो होंगे ही, तो क्या करेंगे आप बुक में जितना भी आपका न्यूमेरिकल्स है, चाहे एनसीईआरटी का हो या फिर कोई भी अदर बुक जो आप पढ़ रहे होंगे, तो वो सारे बुक का आप न्यूमेरिकल बनाएंगे और जो भी डाउट्स होगा कल आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। ओके, सो ऑल राइट गाइड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू गाइस।